नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए ब्रिटिश काल में भारत में बनी राजनीतिक संस्थाओं और उनके संस्थापकों के बारे में जानते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले की संस्थाएं हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी। यूजीसी नेट, पीसीएस, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपी लेखपाल, खंड शिक्षा अधिकारी आदि की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका क्रम लगाने को पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एंड एसोसिएशन, पूना, मद्रास, बम्बई। ये जो वाक्य है, ये वाक्य आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, इसमें पहला है ब्रिटिश, फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर है ईस्ट, तीसरे नंबर पर है इंडिया और चौथे नंबर पर एन है एसोसिएशन। तो ये सभी हैं, इसको छोड़ देंगे। ये सारे के सारे एसोसिएशन हैं। फिर है पूना, पूना आएगा 5 नंबर पे, मद्रास 6 नंबर पर और बम्बई है 7 नंबर पर। तो ये 7 संस्थाएं हैं। देखिए इनको कैसे याद करेंगे। 1 नंबर पर है ब्रिटिश, तो ब्रिटिश हो जाएगा, ब्रिटिश से हमारा ब्रिटिश ईस्ट, ब्रिटिश, उसके बाद में ईस्ट है, इंडिया है, फिर एन है, तो 4 इधर हैं। उसके बाद में 5, 6, 7 ये पूना, मद्रास, बम्बई है। तो देखिए ब्रिटिश से कैसे याद करेंगे। ब्रिटिश से आएगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये ठीक है। और उसके बाद में ईस्ट है, तो ईस्ट से क्या आएगा, ईस्ट से आएगा हमारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये वाला ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। फिर उसके बाद में क्या है, इंडिया है, तो इंडिया के बाद आएगा इंडिया लीग, ठीक है। फिर है उसके बाद में एन, तो इंडियन है, ये इंडिया के साथ में एन लगा देंगे तो इंडियन हो जाएगा, इसीलिए एन है, तो इंडियन एसोसिएशन। उसके बाद में एसोसिएशन आ जाता है। तो एसोसिएशन जो है ये सभी हैं। और इसके बाद में हमारा क्या आता है, पूना, तो पूना हो जाएगा सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा। उसके बाद में है मद्रास, तो मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा। उसके बाद में रहता है क्या, बम्बई, बम्बई, तो बम्बई क्या होगा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इस तरीके से इनको क्रम में बिठा लेंगे, ठीक है। देखिए इनका क्रम तो आप जान ही गए हैं। इसको क्रम में पूरा वाक्य आपको याद करना पड़ेगा। कैसे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एंड एसोसिएशन, पूना, मद्रास, बम्बई। ये पूरा वाक्य आपको याद करना पड़ेगा। आप 2-3 बार में इसको याद कर लेंगे तो ये सारी संस्थाएं क्रम से आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। आप देखिए उनके संस्थापक, तो ये क्रम से याद हो जाएंगी ना। 1 नंबर पर पहला हमारा जैसे ब्रिटिश है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आएगी। उसके बाद में ईस्ट है तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आएगा। फिर है 3 नंबर पर इंडिया है तो इंडिया लीग आएगा। फिर एन जुड़ा है तो इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन आ जाएगा। उसके बाद में पूना है तो पूना सार्वजनिक सभा आ जाएगी। फिर आएगा मद्रास है हमारे पास, तो मद्रास में मद्रास महाजन सभा आ जाएगा। बम्बई है तो बम्बई से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आ जाएगा, ठीक है। ई क्रम से इनको आप याद करेंगे, इस पूरे वाक्य को याद करके। उसके बाद में देखिए इनके संस्थापक कैसे याद होंगे। वर्ष तो आपको याद ही हो जाएंगे। अगर इनका कभी एक साथ में ये 2-3 का क्रम भी पूछ देता है, दो कोई और संस्थाओं या किसी कोई और चीज़ डाल देता है परीक्षा में, तो 2 या 3 इनमें से रहेंगे तो आप क्रम आसानी से पता कर सकते हैं। वर्ष पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए कैसे, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, देखिए ये जो देवेंद्र हैं, देव इंद्र, इंद्र का जो आसन बताया जाता है ना, वो ऊपर बादलों में, आकाश की तरफ, अंतरिक्ष में, तो इनका आसन जो है ना ऊपर ऊंचा होता है। देव इंद्र, देव इंद्र, देव इंद्र से आप देवेंद्र लिखा है ना, देव इंद्र करेंगे इसका संधि विच्छेद तो आएगा देव इंद्र। तो देवधनी इंद्र आएगा तो ना देवेंद्र, इंद्र, इंद्र का आसन ऊपर ऊंचा होता है, तो ठीक है। तो ये पहला हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ये देवेंद्र बड़ा होता है इसलिए ऊंचा है, तो ये हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। आप इस तरीके से जो क्रम याद करेंगे ना पहले, तो क्रम में आप देवेंद्र, मैं समझा रहा हूँ ना, 2-3 बार जब आप इसको करेंगे आपको याद हो जाएगा। तो देवेंद्र हो जाएगा बड़ा है, यानी कि ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का ही ये संस्थापक माना जाएगा, ठीक है। तो देवेंद्र नाथ टैगोर यानी कि इसके हो जाएंगे संस्थापक। उसके बाद में देखिए 2 नंबर पर आता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसके संस्थापक कौन है, दादा भाई नौरोजी। तो देखिए दादा, कौन, दादा,
तो दादा क्या हैं, बड़े होते हैं, ये भी बड़े होते हैं, लेकिन इंद्र से तो छोटे ही रहेंगे। इंद्र तो चूँकि भगवान की उपाधि है, तो दादा जो है दूसरे नंबर पे आएंगे। तो घर में दादा ही सबसे बड़ा होता है। तो दादा को कहीं कहीं भाई भी कहा जाता है, तो भाई बड़ा होता है, इसलिए उसको दादा बोलते हैं। तो ये आएगा दूसरे नंबर पे। तो दादा भाई नौरोजी, तो ये हो जाएंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक। उसके बाद में आएगा शिशिर। शिशिर से आप शिशु, दादा के बाद में शिशु उससे छोटा है, तो शिशिर जो है उससे भी छोटा हो जाएगा। शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक हो जाएंगे इंडिया लीग के। ठीक है, फिर आते हैं ये शिशु जो है ना, ये थोड़ा बड़ा होगा, तो सुरेंद्र। देखिए सुरेंद्र इंडियन एसोसिएशन में आ जाएगा। सुरेंद्र माने पहले तो आप ये देवेंद्र था, देवेंद्र के बाद में दादा, फिर उससे छोटे शिशिर से सुरेंद्र। तो सुरेंद्र के बाद में आप देखिए पूना सर, इतना याद कर लेंगे, देवेंद्र, दादा, शिशिर, फिर सुरेंद्र। अब देखो शिशिर सुरेंद्र में कौन पहले आएगा, तो आप इसमें देखिए शिशिर सा, ये जो होता है ना सा वैसा वाला, ये बड़ा सा बोला जाता है। ये जो सा बना है ना, ये बड़ा सा बोला जाता है। जो शिशिर का सा है ये बड़ा सा है, तो बड़ा ये पहले रहेगा, उसके बाद में सुरेंद्र आएगा। याद रखिएगा हमेशा, जब आप इधर क्रम याद कर लेंगे ना, तो इधर वाला क्रम भी आप अच्छी तरीके से लगा लेंगे। शिशिर जो है ना, ये सुरेंद्र से पहले आएगा। और इधर तो आपका क्रम सेट है ही कि कौन इंडिया लीग पहले आएगी, इंडियन एसोसिएशन बाद में आएगा। ठीक है, आप देखिए पूना सार्वजनिक सभा, इसके संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे। अब देखिए महादेव गोविंद रानाडे, नाम कितना अच्छा है। पूना से आप पूजा आप समझिए कि पूजा किसकी की जाती है। पूना है, यहाँ पर थोड़ा सा हट के ट्रिक बनाएंगे। पूजा किसकी की जाती है, महादेव। तो महादेव गोविंद ये दोनों ही नाम भगवान जैसे भगवान के हैं। तो आप गोविंद, महादेव की पूजा होती है, गोविंद की पूजा होती है। ठीक है, डे बाई डे होती है, रोज़ होती है। ठीक है, तो पूना से आप पूजा का थोड़ा सा अर्थ संबंध जोड़ेंगे। पूना का संबंध जो है ना वो पूजा से जोड़ेंगे। और पूजा किसकी की जाती है, महादेव की और गोविंद की। ठीक है, ये डे बाई डे। इंद्र की तो कभी कभी होती है। इंद्र तो जैसे यहाँ पर राना डे लिखा है, तो डे माने डे बाई डे। लोग रोज़ पूजा करते हैं, सुबह उठते हैं, अपना ध्यान करते हैं। तो किसकी, महादेव की और गोविंद की, तो माने भगवान की रोज़ पूजा करते हैं। इंद्र की तो कभी बरसात के लिए चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, बरसात होनी होती है तब की जाती है। तो उनकी तो बात छोड़ दीजिए। पूजा शब्द, पूना का अर्थ हम पूजा से लगाएंगे। और पूजा किसकी की जाती है, महादेव की, गोविंद की। तो डे बाई डे मतलब डे इसमें लगा है, तो आप जोड़ सकते हैं इसको। पूजा जो होती है वो महादेव की जाती है। आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे कि पूना सार्वजनिक सभा का संबंध किससे है, महादेव गोविंद रानाडे से है, मानी वो है उसके संस्थापक हैं। अब आते हैं आगे, देखिए छठवां क्या है, ये है मद्रास महाजन सभा। अब देखिए मद्रास महाजन सभा, वेरी इजी। महाजन, आप इस शब्द को पकड़िए। महाजन कौन होते हैं, महाजन नहीं जो रिच लोग होते हैं, पैसा देते हैं ब्याज पर, सूद पर पैसे दिया करते हैं, तो उनका काम गिरवी रखने का, पैसे देने का, कर्जा देने का, ये काम करते रहते हैं, इसी से अपना आमदनी इनकी चलती है। तो महाजन जो होते हैं ना, देखिए तो महाजन क्या होते हैं, बड़े चालाक होते हैं, चालू होते हैं। एक भी पैसा बिना सूद के नहीं देते, अधिक सूद लगा देते हैं, कभी कभी ज़्यादा सूद ले लेते हैं। तो ये आप ये समझ लीजिए इसको, महाजन जो होते हैं ना ये। अब देखिए ब्रिटिश काल में भारत में तो महाजनों ने खूब अपनी कोठियाँ खड़ी की, खूब लोगों को कर्जा दिया, सूद दिया, ड्योढ़ा लिया, मतलब उभरने नहीं दिया। कभी लिया, कितना लिया, किसी का पिता ख़त्म हो गया, कह दिया क्या वो आपके पिता ने इतना सूद लिया था। तो इस तरीके से बहुत सी घटनाएं मिलती है। मुंशी प्रेमचंद ने भी कई बार अपने कई ग्रंथों में इनका इस तरीके के जो शोषण था या जो दबदबा था वो वर्णन किया है। तो महाजन लोग जो होते हैं ना बड़े चालू होते हैं, चालू। तो चालू से आप चार्लू याद कर लेंगे। चालू से महाजन क्या होते हैं, बड़े ही चालू होते हैं। तो चार्लू महाजन चालू होते हैं, चालू से चार्लू। ठीक है, चालू से चार्लू का संबंध जोड़ लेंगे तो आपको इनके संस्थापक आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब बचता है कौन, बम्बई प्रेसिडेंसी
एसोसिएशन। अब इनके संस्थापक कौन है? देखिए, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक जो हैं वो हैं फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। अब देखिए, फिरोज का संबंध है ना, ये बम्बई से ही है। एक फिरोज खान हीरो भी है, फिरोज खान हीरो रहा था, पहले था, अब तो मतलब उसका संबंध जोड़ेंगे आप किससे? बम्बई से। चूँकि बम्बई ना है कि बॉलीवुड का सेंटर है, वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री है, तो इसलिए इसका जोड़ सकते हैं फिरोज शाह। फिरोज शाह मेहता जो है, उनका संबंध क्या है? बम्बई से है। ओके, तो ये मुझे लगता है आप आसानी से याद कर लेंगे। अब एक बार फिर इसको रिवाइज करा देते हैं, और आप इसको कम से कम 2 या 3 बार रिवाइज करेंगे, लिख कर के भी करेंगे। आप एक बार इसको वीडियो को देखने के बाद 2-3 बार देखिए, उसके बाद आप लिख कर इसको 2-3 बार अगर देख लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए इनका कैसे संबंध था, क्या था? ये पहला था ना, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर। क्योंकि इंद्र का आसन ऊंचा होता है, तो पहले यही संस्था आ रही है इस क्रम में, तो उन देवेंद्र नाथ टैगोर आप टिक करेंगे, इनका ही संबंध है इससे। फिर आता है दूसरे नंबर पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर दादा हो जाएंगे। ठीक है, दादा का संबंध जोड़ देंगे, दादा भाई नौरोजी। अब तीसरे नंबर पर आती है इंडिया लीग आती है, तो शिशिर कुमार घोष होंगे, क्योंकि देवेंद्र से छोटा शिशु, दादा से छोटा देवेंद्र से छोटा दादा, दादा से छोटा शिशु, तो शिशु और सुरेंद्र दोनों ही छोटे, तो शिशु सुरेंद्र में शिशु आएगा पहले, क्योंकि इनमें सा बड़ा होता है, तो बड़ा सा है, तो सुरेंद्र, शिशिर कुमार घोष का संबंध पहले आ जाएगा। फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी आएगा। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद में पूना सार्वजनिक सभा है, तो पूना सार्वजनिक सभा में देखिए, पूना माने पूजा का संबंध आप जोड़ेंगे, और पूजा किसकी की जाती है? गोविंद की, महादेव की, तो ये हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। ओके, उसके बाद में आता है मद्रास महाजन सभा, तो हम इसमें महाजन शब्द पकड़ेंगे, और महाजन बड़े चालू होते हैं, तो चार्लू से इनका संबंध जोड़ देंगे। ओके, उसके बाद में 7 नंबर पर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो बम्बई का संबंध फिरोज शाह मेहता से है। अच्छी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन ये वाक्य आपको पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा। कौन सा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एंड एसोसिएशन, पूना, मद्रास, बम्बई। ये वाक्य आपको याद करना पड़ेगा, 2-3 बार दोहराएंगे आपको याद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।